बच्चों ये एक्सरसाइज 9.1 का 14 क्वेश्चन देखिए। इसमें दिया है ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट ए balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 82.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. इसमें ये डायग्राम दिया हुआ है। जैसे इसमें देखिए यहाँ पर कोई लड़की खड़ी हुई है, इसकी हाइट दी हुई है 1.2 मीटर और ये ग्राउंड लेवल से यहाँ पर 88.2 मीटर की डिस्टेंस पर कोई बैलून है। इससे ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होता है उसकी आइज से ये होता है 60 डिग्री। कुछ समय बाद जब बैलून मूव कर जाता है उस प्लेस से और हॉरिजॉन्टल लाइन में ही जाता है आगे सीध में इसकी, तो ये जैसे यहाँ पर दूसरे पॉइंट पर आ जाता है तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो 30 डिग्री है। हमको ये जो बैलून है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचता है, ये डिस्टेंस हमको निकालना है कि बैलून कितनी डिस्टेंस कवर करता है। तो चलिए देखते हैं, हम इसका डायग्राम बनाते हैं। पहले देखिए ये जो डायग्राम है इसमें यदि ये बैलून की फर्स्ट पोजीशन यदि ए पर है तो यहाँ पर ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। आफ्टर मूविंग बैलून ये पहुँच जाता है पॉइंट बी पर, तो ये यहाँ पर एंगल बनता है 30 डिग्री का। यहाँ पर ये 30 डिग्री का बन रहा है। अब यदि ग्राउंड लेवल से पॉइंट डी मतलब ये एच बी की डिस्टेंस 88.2 मीटर है और यहाँ पर दिया है हमको कि जो गर्ल है उसकी आइज से ये एंगल बनता है, मतलब ये गर्ल की हाइट है, ये हो गई 1.2 मीटर। तो हमको इसमें पॉइंट ई से पॉइंट जी तक जो बैलून डिस्टेंस कवर करता है ये निकालना है। चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं ट्राइंगल ए सी ई। देखिए इन ट्राइंगल ए सी ई इसमें हम tan 60 डिग्री निकालते हैं। tan 60 डिग्री इजकल टू हो जाएगा ए ई अपॉन सी ई। तो ए ई को हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए एफ माइनस ई एफ। ये गर्ल की हाइट यहाँ पर 1.2 है, यहाँ पर भी 1.2 होगी और यहाँ पर भी 1.2 ही होगी। मतलब हमको ए ही निकालने के लिए 88.2 में से गर्ल की हाइट को माइनस करना पड़ेगा। देखिए tan 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं √3 और ए ई को लिखते हैं हम ए एफ माइनस ई एफ अपॉन सी एफ, हम वैसा ही रहने देंगे। सी ई होगा यहाँ पर, सी ऐसा ही रहने देंगे। अब इसमें हम सी की वैल्यू निकालेंगे तो ये देखिए सी इजिकल टू हो जाएगा √3, एफ इजिकल टू 88.2 माइनस 1.2 अपॉन सी ई। सी को इधर लाते हैं हम तो सी ई इजिकल टू यहाँ पर बचता है 87 अपॉन √3। यहाँ से हम √3 यदि हटाते हैं तो इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से, ये हो जाएगा 87 अपॉन √3 इंटू √3, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 87 √3 अपॉन 3। ये कट कर आता है 29 √3। तो सी की वैल्यू यहाँ पर हमको मिल रही है 29 √3। अब हम दूसरा वाला ट्राइंगल लेते हैं बी सी जी। इन ट्राइंगल बी, ये वाला ट्राइंगल बी सी जी, इसमें लेते हैं
तो देखिए बी सी जी इजकल इसमें 10 30 डिग्री आएगा। तो 10 30 डिग्री इजकल टू हो जाएगा बी जी अपॉन सी जी। 10 30 डिग्री की वैल्यू रखेंगे हम 1/√3 और बी जी को लिख सकते हैं हम, देखिए बी जी को लिख सकते हैं बी एच माइनस जी एच। तो ये हो जाएगा बी एच माइनस जी एच अपॉन सी जी। इन दोनों की वैल्यू रखते हैं, ये होगा 88.2 माइनस 1.2 अपॉन सी जी। एक इसके इक्वल में चल रहा है, यहाँ पर आएगा 1/√3 इजकल टू यहाँ 87 बचेगा और ये सी जी। मतलब इससे हमको सी जी की वैल्यू जो मिल रही है ये आती है 87√3। हमको इसमें वो ये डिस्टेंस निकालना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितनी डिस्टेंस होगी। मतलब द डिस्टेंस कवर बाय बैलून CEC, ये डिस्टेंस कवर बाय बैलून EG इजकल टू हो जाएगा CG माइनस CE। इसको हम यहाँ से रख देते हैं, ये दोनों वैल्यू CE और CG की वैल्यू, तो EG फाइंड हो जाएगी, ये होगी 87√3 माइनस 29√3। ये आ जाता है EG इजकल टू 58√3 मीटर। सिर्फ आंसर।